आज के का समाज तंत्र से बहुत डरता है। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, जीवन में यह मूर्ति उपासना जो है या मंत्र उपासना जो है, कुछ भी विधान पूजा प्रक्रिया में हम जो करते हैं, मुझे लगता है वो तंत्र का ही एक प्रारूप है। क्योंकि वैदिकीय प्रणाली में जाएं तो ऐसी कोई मूर्ति विधान का तो जिस तरह आज हम पूज रहे हैं वह रूप नहीं मिलता। तो अथर्ववेद के बाद कुछ चीज़ें जुड़ती हैं शास्त्र में, कुछ तंत्र जुड़ते हैं। तो क्या ये जो हम आज पूजन कर रहे हैं किसी भी तरह, चाहे विष्णु भगवान से संबंधित हो, गणेश भगवान से संबंधित हो, शिव से संबंधित हो, ये क्या समस्त तंत्र विधान में नहीं आता है? दरअसल सही बात यह है कि यही तंत्र विधान में आता है। जहाँ तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का प्रश्न है, उसमें ये मान्यता है कि वो देवता हैं और देवताओं को आहुति देते हैं मनुष्य, और उसके बदले में जो देवता हैं वो मनुष्यों को तृप्त करते हैं। परस्पर लेन देन का व्यापार है। पर इस लेन देन के व्यापार के आगे जब सभ्यता का विकास हुआ और आत्म साक्षात की ओर लोग उन्मुख हुए कि यह लेन देन से कहाँ तक जीवन में शांति मिलेगी, हम देवताओं को दें, देवता हमको दें, हमको धन प्राप्त दें, हमको हमारी गायों में दूध आए, हमारे खेतों में जल की वर्षा हो, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारी भुजाओं में बल हो, हमारी हृदय में शक्ति हो, हम 100 वर्ष तक जिएँ। ये जो प्रार्थनाएं हैं और इसके लिए जो विधान है, पुत्र के लिए यज्ञ और धन धान्य के लिए यज्ञ और नाना प्रकार के जो देवताओं के यज्ञ हैं, जिसमें आदमी लेन देन करता है एक तरह से, उस व्यापारी प्रवृत्ति से आगे बढ़ कर के तंत्र, उपनिषद आदि का विकास हुआ। और तंत्र एक तरह से मैं मानता हूँ कि यह वैदिक ज्ञान परंपरा के आगे का विकास है, जिसमें आत्म साक्षात्कार पर बल दिया गया है, जिसमें यह सोचा गया कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने को कैसे मैं जाना जाए। खाली देवताओं को जानने से क्या होता है, पर हम अपने को कहाँ तक जानते हैं, स्वयं को जानने की प्रक्रिया है तंत्र। और इसलिए तंत्र में न्यास आदि की प्रवृत्ति पाई जाती है। न्यास का मतलब है कि शक्तियों का आधान अपने भीतर करना और धीरे धीरे स्वयं उस तत्व का ज्ञान करना कि मैं कौन हूँ। मैं ही नहीं जानता मैं कौन हूँ जब, तो दूसरे को, ईश्वर को कैसे जान सकता हूँ। ये जो मूल बात थी, इसका विस्तार है तंत्र। और इसलिए तंत्र मैं मानता हूँ कि यह वैदिक ज्ञान परंपरा के आगे का विकास है।